जैसे बांधा है मैंने इतिहास में कोई गलती करी है, पास्ट में मुझसे कोई मिस्टेक हुई है, किसी से मिस्टेक हुई है, उसको करेक्शन करने का राइट है। और इसी का अर्थ है स्वातंत्र्य। मैंने चाहे इस जन्म में गलती करी हो, मैंने चाहे पिछले जन्म में गलती करी हो, मैंने चाहे जब गलती करी हो, एक सोच है कि मेरी गलती के परिणाम मुझे भुगतने ही पड़ेंगे, और एक सोच है कि मैं मेरी गलती को कभी भी करेक्ट कर सकता हूं। एक सोच बहुत गहराई से आप लोगों में पहुंचा हुआ है कि जैसा अपना प्रारब्ध है, जैसा अपना भाग्य है, जैसा अपना लेख लिखा गया है, जैसा अपने पिछले जन्म के कर्म है, वैसे भोगने ही पड़ेंगे। और उस सोच के खिलाफ ये सत्र चल रहा है सिद्धांत के आधार पर ही कि नहीं, मैं मेरे पास्ट को भी बदल सकता हूं, मेरे अंदर जो बीज पड़े हुए हैं अतीत के, उनको मैं जला भी सकता हूं, चेंज भी कर सकता हूं, कमजोर भी बना सकता हूं, उनकी शक्ति भी बढ़ा सकता हूं, उनकी शक्ति घटा भी सकता हूं। और इस सिद्धांत के कुछ प्रयोग आपके सामने चले आ रहे। आज एक दूसरा उसी से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट कि पिछले जन्म में मैंने कर्म बांधे हैं, उनको मैं मेरे फल के समय में चेंज कर सकता हूं। उसका एक प्रयोग दिया मैंने केवल आपको, और कितने गहराई से बदले जा सकते हैं उसका एक प्रसंग जाता है परमात्मा के अंतिम देशना उत्तराध्ययन सूत्र में। एक सभ्य ससंस्कृत श्रीमंत परिवार का एक बेटा, जिसकी शादी हो चुकी, जिसको छोटे भाई है, बड़े भाई है, छोटी बहनें हैं, बड़ी बहनें हैं, माँ बाप है, और एक दिन अचानक उसके पूरे शरीर में ऐसा दाह शुरू हो जाता है जिसके यदि आज की भाषा में कहना हो तो कैंसर। जितना सारा जिक्र जाता है उसकी वेदना का आगम में, वो ऐसा ही वर्णन है कि मानो बिल्कुल उसको कैंसर हो गया है। बहुत सारे इलाज होते हैं, दवाइयां दी जाती हैं, आराम नहीं पड़ता है, तांत्रिक आते हैं, आराम नहीं पड़ता है, मंत्र प्रयोग होते हैं, आराम नहीं पड़ता है, मां मनोती मानती है, आराम नहीं पड़ता है। सभी सेवा कर रहे हैं, लेकिन एक क्षण के लिए भी उसको वेदना से आराम नहीं पड़ रहा है। और ऐसे पलों में जिस समय उसकी वेदना के शमन का कोई रास्ता नहीं, पिता ने घोषणा कर दी कि कोई भी मेरे बेटे को इस वेदना से मुक्त कर दे तो मैं उसको मुंह मांगा धन देने के लिए तैयार हूं। माता ने बहुत मनौतिया मानी, पत्नी ने बहुत मनौतिया मानी, भाई बहन सब तड़प रहे, लेकिन उसकी वेदना में कोई आराम नहीं। और ऐसी विकट पलों में उसके अंदर में एक संकल्प जन्मता है, एक संकल्प, एक भावना, एक निश्चय। उस परिस्थिति में वो करता है कि एक बार भी मैं इस वेदना से मुक्त हो जाऊं तो मैं भविष्य में किसी को भी दुख नहीं दूंगा और किसी भी बात पर मैं मेरा अधिकार नहीं रखूंगा। इतना गहराई से संकल्प जन्मा है, उस संकल्प को अच्छी तरह से समझ लेना है कि मैं दुखी हूं, मैंने दुख बहुत गहराई से महसूस किया है। क्या दुख की पीड़ा होती है मैंने उसको बहुत गहराई से महसूस कर लिया है। और ऐसे दुख में रहते हुए आदमी कैसे तड़पता है उसको भी मैंने फील कर लिया है। ऐसा दुख भविष्य में मैं किसी को नहीं दूंगा, मन से नहीं, वचन से नहीं, क्रिया से नहीं। ये मेरे दुख के पीछे कहीं ना कहीं मेरे पोजेशन की इमोशन, मेरे अधिकार की भावना, मेरी पकड़ कर रखा है मैंने इसको, और उस पकड़ से मैं मुक्त हो जाऊंगा। मैं भविष्य में किसी पर भी अपना अधिकार, अपना प्रभुत्व, अपनी सत्ता नहीं गजाऊंगा। और जैसे ये निर्णय उसका होता है उसकी वेदना शांत हो जाती है।
चमत्कार नहीं है। आज भी ऐसे प्रयोग, आज भी ये भी प्रयोग चल रहा है। आज भी ऐसे प्रयोग कई योगी करते हैं, कई तपस्वी करते हैं, कई साधक करते हैं। तिब्बत के लामा तो इस प्रयोगों में बहुत माहिर है कि बाहर भीषण ठंडी पड़ी हुई है और ऐसे समय में वो एक संकल्प करते हैं और उनके शरीर से पसीने की धारा बहनी शुरू हो जाती है। इसको कहते हैं प्रतिपक्ष भावना। जिस स्थिति से आप गुजर रहे हैं वो यदि एक्सट्रीम है तो उतनी ही एक्सट्रीम इमोशन, उतनी ही एक्सट्रीम अपोजिट एनर्जी यदि आप क्रिएट करते हैं तो निश्चित रूप से पहली शक्ति में संक्रमण सहज हो जाता है। इतना ही उसका सिद्धांत है, केवल संकल्प है। और ये शक्ति के प्रयोग संकल्प के स्तर पर किए जाते हैं और ये संकल्प जितना प्रामाणिक होगा उतने ही उसके परिणाम तुरंत आते हैं। मैं डिस्टर्ब होने से इनकार कर रहा हूं, आप भी स्वयं को डिस्टर्ब होने से इनकार कर दीजिए। एक सिंपल स्टाइल होती है, जिस पर आपका कंट्रोल है उसको आप करें, जिस पर आपका कंट्रोल नहीं है उसको समझ करके लें। उसको आप सही नहीं कर सकते हैं, अपने दिमाग को आप सही कर सकते हैं। और कोई आपके हाथ में नहीं, मेरे हाथ में नहीं। ना इलाज का एक ही इलाज, उसको स्वीकार कर लेना है। वो अशांत है, अपन तो कम से कम शांत हो जाए। उसकी अशांति का संक्रमण अपने में नहीं होने दे, है ना। मजबूरी में स्वीकार नहीं करना है ना, रोते रोते स्वीकार नहीं करना है, शिकायत करते करते हुए स्वीकार नहीं करना, दुखी बन करके स्वीकार नहीं करना, मस्ती से स्वीकार करना कि ऐसे भी परिस्थिति में मैं कैसे खुश रह सकता हूं। इसकी एक स्वयं के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मेरी खुशी कैसी अनकंडीशनल है, उसको स्वयं को जांचने का एक सुंदर सा अवसर अपने को है। क्योंकि अपन कर्मा के शिविर में बैठे हैं और संक्रमण का सिद्धांत चल रहा है, तो संक्रमण का प्रैक्टिकल नहीं करेंगे प्रैक्टिकल है ना, इसका प्रैक्टिकल। नहीं तो बात अपन अहिंसा की करते रहे और प्रैक्टिकल हिंसा का करते रहे। बात अपन संक्रमण की कर रहे हैं और संक्रमण की बात करते करते कहीं अतिक्रमण कर ले तो संक्रमण का कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। मैंने उधर नहीं देखना है ना। और ऐसा ही निर्णय कर करके सचिन तेंदुलकर एक बार पिच पर उतरा है कि उसका बॉल लेफ्ट साइड में जाता था, लेफ्ट साइड में जाने के कारण से आउट हो जाता था। और उस पिच पर उतरा था एक संकल्प लेकर के, मैं जब तक पिच पर रहूंगा मेरा बॉल लेफ्ट में जाएगा ही नहीं। बहुत बड़ी चुनौती लेकर के उतरा था और आखिरी बॉल खेलने तक उसका बॉल उस साइड में नहीं गया तो नहीं ही गया। ये ऐसा संकल्प करके जब उतरते हैं, और ये संक्रमण संकल्प के स्तर पर भी होता है, भाषा के स्तर पर भी होता है, क्रिया के स्तर पर भी होता है, स्पर्श के स्तर पर भी होता है, शब्द के स्तर पर भी होता है, आहार के स्तर पर भी होता है, सोच के स्तर पर भी होता है, रिलेशन के स्तर पर भी होता है। आप कहीं पर भी किसी भी प्रकार का संक्रमण कर दे कि जिन स्थितियों में, जिस रिलेशन में, जिस आहार में, जिस सिचुएशन में एक नेगेटिविटी चल रही है उसको चेंज कर दे, बाकी सारा चेंज हो जाएगा। एक रिलेशन चेंज कर दिया, विभीषण ने एक रिलेशन चेंज कर दिया।
रिलेशन का उसने संक्रमण किया। रावण से वो राम के पास आया है, संक्रमण कर लिया। और जैसे उसने संक्रमण कर लिया, परिणाम देखिए कितने सुंदर हो गए। और कोई संक्रमण नहीं था उसका, एक रिश्ता उसने चेंज कर दिया। जिस रिश्ते के साथ सामने उसको अंधियारा नजर आ रहा था, उसने अंधियारे का रिश्ता छोड़ दिया और उजाले का रिश्ता स्वीकार कर लिया, और भविष्य उसका चेंज हो गया। उसके अतीत के सारे पाप, उसके अतीत के सारे कृत्य, उसके अतीत के सारे दुष्कृत्य, उनका सारा इतिहास समाप्त हो गया और नई शुरुआत हो गई। वाल्मीकि रिश्ता चेंज हो गया, वाल्मीकि ऋषि बन गया, रिश्ता चेंज हो गया, एक सोच चेंज हो गया। इसको संक्रमण कहते हैं। और ये संक्रमण करने की प्रक्रिया है, श्वास के लेवल पर की तो मैंने आपको प्रैक्टिकल बता ही दी है। बाकी की आप बहुत सारी प्रक्रियाएं आराम से सोच सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। आप बाहर जाते हैं और कई बार कई लोगों का यह अनुभव होता है कि बच्चे गिरते हैं, एक्सीडेंट होता है, ये होता है, वो होता है। चेंज करिए ना, थोड़ा सा चेंज करिए, ज्यादा चेंज नहीं। कि मैं बाहर निकलते समय किस तरीके से निकल रहा हूं, वो तरीका चेंज कर दिए। पहला कदम जब आपका उठता है, वो पहला कदम अगला सारा फ्यूचर तय कर देता है। उसको चेंज कभी भी किया जा सकता है, लेकिन पहले कदम में चेंज करना बहुत आसान होता है, बहुत सिंपल होता है। पर्युषण पर्व सामने आ रहे हैं, और पर्युषण पर्व में प्रायः हम एक कहानी, एक अंतगढ़ सूत्र का पन्ना सामने रखते हैं, अर्जुन माली का। कल भी मैंने उसका जिक्र किया था, आज मैं उसका दूसरे आयाम से जिक्र कर रहा हूं आपके सामने। कि राजा श्रेणिक, अभय कुमार कुछ नहीं कर पाए। उन्होंने केवल एक उद्घोषणा करी कि उधर अर्जुन माली हत्यारा है, उधर कोई जाना मत। और भगवान माहिर पधारे और कोई दर्शन को नहीं जा रहा है कि रास्ते में मौत है, जाए तो कैसे जाएंगे। और ऐसे समय में सुदर्शन जाने के लिए चलता है, लेकिन थोड़ा सा उसने चलने में अंतर कर लिया है, थोड़ा सा अंतर किया है। उसको पता है कि जो भी गया है वो मरा है, इसलिए वो माता पिता के पास जाता है और माँ बाप से कहता है कि मैं दर्शन के लिए जाना चाहता हूं। माँ बाप समझाते हैं कि क्यों जा रहा है, यही से दर्शन कर ले, यही से हाथ जोड़ ले। भगवान को पता है तू यहां से वंदना कर रहा है। और वो सुंदर सा जवाब देता है, मुझे भगवान को देखना है, भगवान मुझे देखे ये नहीं, मुझे देखना है। माँ बाप आशीर्वाद देते, जा। इतना ही चेंज, चेंज कितना है, इतना ही चेंज। वो चलते समय आशीर्वाद लेकर के चला है। इतना सा चेंज आप घर से कर दीजिए। घर से बाहर कदम रखते समय घर के आशीर्वाद लेकर के चलिए। वो सुरक्षा का कवच है, वो रक्षा का कवच है। पहला कदम उठाते समय किसी दिव्य शक्ति के आशीर्वाद लेकर के कदम उठाइए, वो दिव्य शक्ति साथ में चलेगी, संक्रमण हो गया। और उसी के कारण से जब सामने से अर्जुन माली मारने के लिए आ रहा है, वो न भागा, न डरा, न अर्जुन माली को रोका, वो खड़ा रह गया। वो प्रभु के सामने गिड़गिड़ाया भी नहीं कि मैं तुम्हारे दर्शन के लिए आ रहा हूं, मुझे बचाओ। हम एक ही काम करेंगे कि भगवान बचाओ। अपना भगवान वॉचमैन है ना, गनमैन अपना है, उसकी जिम्मेदारी है बचाने की। पता नहीं हम लोग भगवान को क्या क्या बना करके रखते हैं। हम भगवान के भगत हैं
कि भगवान हमारा भगत है, ये क्लियर ही नहीं हो पाता है, क्लियर ही नहीं हो पाता है। हम भगवान को कहते हैं तू मेरा ये काम कर दे, तू मेरा वो काम कर दे, तू मेरा वो काम कर दे, मेरा कोर्ट का डिसीजन बराबर नहीं लग रहा है, तू लगा दे, मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही है, तू करा दे। पता नहीं कहाँ कहाँ भगवान को लगाएंगे। उसने वो कुछ नहीं किया है, नथिंग, कुछ करने की जरूरत भी नहीं उसको। वो टेक्निक जानता है, वो तकनीक जानता है, उन्हीं पलों में वो सिंपल काम करता है। घर से माँ बाप के आशीर्वाद लेकर के चला था और उसी समय वो परमात्मा का केवल ध्यान करता है, परमात्मा को नमन करता है। और जिसको आप नमन करते हैं उसकी ओरा के साथ, उसके आभा मंडल के साथ, उसकी एनर्जी के साथ आपका रिलेशन हो जाता है। और जैसे रिलेशन हो जाता है एनर्जी आनी शुरू हो जाती है। और उस एनर्जी का वो परिणाम कि अर्जुन माली वहाँ आता है मारने के लिए और प्रहार कर नहीं पाता है। वो चारों तरफ घूम रहा है कि इसको मारने के लिए मुझे कहीं से जगह मिल जाए, और जगह नहीं मिल रही। सेम दृश्य है कि रावण सीता के कुटिया के आंगन में आकर के खड़ा है भिक्षा लेने के लिए, और लक्ष्मण रेखा वहां पर है। वो वहां तक तो आ सकता है लेकिन अंदर नहीं आ सक रहा है। क्यों है कि एनर्जी का फील्ड खड़ा हो गया है। और वैसा ही एनर्जी का फील्ड सुदर्शन ने खड़ा हो गया है और अर्जुन माली प्रवेश नहीं कर पा रहा है। और जब वो प्रवेश नहीं कर पा रहा है, बार बार वो घेरे लगा रहा है सुदर्शन को, कहीं से तो भी मैं इसको मार सकूं, लेकिन चारों तरफ से वो वलय बना हुआ है। और आखिर में आकर के सामने खड़ा रहता है। और जैसे ही सामने खड़ा रहता है तो नज़र से नज़र मिल जाती है। और जो ऊर्जा, जो एनर्जी, जो आभा, जो लेशा सुदर्शन के पास परमात्मा की थी, उसका टच, उसका स्पर्श अर्जुन माली को होता है। और जैसे अर्जुन माली को स्पर्श हुआ तो अर्जुन माली के अंदर जो दुष्ट शक्ति थी वो भाग गई। कुछ भी फूंक नहीं मारी उसने, कुछ झाड़ा नहीं किया, कोई उतारा नहीं किया, कोई स्वाहा नहीं किया, कुछ नहीं किया, नथिंग, कुछ नहीं किया। और शक्ति चली गई जो 6 महीने से उसको कब्जे में रखी हुई थी। न तो अर्जुन माली की इच्छा थी कि वो उसको छोड़ करके जाए, न सुदर्शन ने कोई संकल्प किया था कि छोड़ के चला जाए, लेकिन एक शक्ति का स्पर्श हो गया, संक्रमण हो गया और जो अर्जुन माली हत्यारा था वो नीचे गिरा। और तब सुदर्शन ध्यान से बाहर आता है, उसको उठाता है, साथ में लेकर जाता है। पूरी कहानी आगे नहीं लेनी, यही तक कि संक्रमण हो गया। चेंज कितना किया उसने, बहुत सिंपल चेंज। चलते समय आशीर्वाद चला और जब प्रसंग आया तो प्रभु के शक्ति के साथ जुड़ा है। इतना सा चेंज आपने किया है तो न केवल स्वयं में परिवर्तन आएगा, दूसरे में भी परिवर्तन आएगा।